गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल कम्युनिकेशन। लास्ट 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे 3 टाइप्स आते थे, जिसमें पहला था वर्बल, दूसरा था नॉन वर्बल एंड हमारा थर्ड वन था विजुअल कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं विजुअल कम्युनिकेशन पे एक पर्सनल वीडियो बनाने वाली हूँ, ये वही वीडियो है। आज हम देखेंगे विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन? Visual communication involves sending and understanding message only through images or pictures। मतलब विजुअल मतलब ही हमें समझ आ रहा है कि देखना, ठीक है। तो यही इसमें बोल रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन हमारा इन्वॉल्व करता है सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। जो भी मैसेज वगैरह है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे ओनली थ्रू किसके? पिक्चर्स के या फिर फोटोज़ के। The main advantages of this type of communication is that you do not need to know any particular language for understanding it। मतलब अगर हम पिक्चर्स के थ्रू कुछ समझ रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका लैंग्वेज आना चाहिए। पिक्चर्स के थ्रू समझना बहुत इजी होता है, उसके लिए हमें हर लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इजी बना देता है इस तरीके को। एग्जाम्पल्स जो होगा हमारा विजुअल कम्युनिकेशन का, उसमें होगा इमेजेस, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, सिंबल्स, साइंस, एनिमेशंस, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। मतलब फ़ोटोज़, जो भी डायग्राम्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। जो भी फ्लो चार्ट के थ्रू होगा कम्युनिकेशन वो इंक्लूड होगा। सिंबल्स के थ्रू बहुत जगह कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हमारे ट्रैफिक लाइट्स पे, ट्रैफिक के यहाँ ट्रैफिक पॉइंट्स पे, और भी बहुत जगह ऐसा होता है जिससे हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में भी हमारा सिंबल साइंस ही लगे होते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये इतने दूर है, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में खतरा है। वो सब सिंबल्स के थ्रू हो जाते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन, नाउ विजुअल कम्युनिकेशन इज अ वे दैट पीपल कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। ऐसा कि हमने देखा था जैसा कि विजुअल कम्युनिकेशन कौन सा वे है जिसमें पीपल कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। नाउ visual communication connects everyone through यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। पहली बात तो विजुअल कम्युनिकेशन किसके थ्रू सबको कनेक्ट करता है? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू कनेक्ट करता है। बिजनेसेस कैन यूज़ विजुअल एड्स ड्यूरिंग मीटिंग टू प्रमोट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग दोज हु अटेंड। मतलब जब बिजनेस का मीटिंग होता है तो उसमें वो लोग क्या यूज़ करते हैं? विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए जो भी वो अटेंड कर रहा है मीटिंग को। इसमें क्या होगा ना कि वो प्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे, जिससे लोगों को, जो भी हमारी ऑडियंस है, प्रेजेंटेशन जो सुन रही है, मीटिंग को अटेंड कर रही है, उससे वो चीज़ समझने में बहुत आसानी हो। विजुअल एड्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? नाउ वाइट बोर्ड इंक्लूड होता है, स्मार्ट बोर्ड्स इंक्लूड होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस इंक्लूड होता है, पेपर हैंडआउट्स एक्सेट्रा इंक्लूड होता है हमारे विजुअल एड्स में। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स दैट हेल्प इन कन्वेइंग अ मैसेज इफेक्टिवली। जो मैंने बताया, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पेपर हैंड्स-आउट, ये जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स है जो कि हेल्प करते हैं कन्वे करने के लिए मैसेज इफेक्टिवली। नाउ व्हाई इज विजुअल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट? अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे दिमाग में? ठीक है, ये सब तो जो भी पढ़ा हमने अभी तक ठीक था, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है विजुअल कम्युनिकेशन भाई? तो विजुअल कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम अभी देखेंगे। पहला,
इट हेल्प्स अस रिमेंबर मोर इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है विजुअल कम्युनिकेशन, हमें याद रखने के लिए हेल्प करता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को। सेकंड है कि ये हेल्प करेगा कम्युनिकेट विथ पर्सन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड एड्स। मतलब जो विजुअल कम्युनिकेशन है इसके थ्रू हम डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट एज के पीपल से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड है दे आर आई कैचिंग एंड हेल्प मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। पहले तो हम आँखों से देख सकते हैं उसको, जिसकी वजह से वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनते जाता है वो टॉपिक। फोर्थ है हमारा प्रेजेंट योर आइडियाज़ इन मोर अट्रैक्टिव वे दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके थ्रू मतलब विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को मोर अट्रैक्टिव बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि ईजी होता है समझने के लिए। फिफ्थ है हमारा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी इंफॉर्मेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एंड ईजिली अंडरस्टूड। मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी इंफॉर्मेशंस होता है हम विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू उसे सिंपल कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं समझने के लिए। फिर आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ना व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन? इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए विजुअल एड्स के द्वारा। एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना बहुत इजी हो जाएगा, फर्स्ट था। और सेकंड था हमारा इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में इजी हो जाएगा, याद करने में इजी हो जाएगा। थर्ड है इजी टू रिमेंबर एंड फोर्थ है क्रिएट्स इंटरेस्ट। मतलब विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फिफ्थ है हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाएगा। विद दिस वी हैव डन विद आवर विजुअल कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक्स के वीडियोस बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून विद अस एंड if these videos are helpful to you, please do like, share with your friends and do subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you so much.